नमस्कार, 100 शहर 100 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर हंगामा, स्पीकर से गाली गलौज के आरोप में 12 बीजेपी के विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा षड्यंत्र के तहत हुई बीजेपी विधायकों की कार्रवाई सबके सामने आएगा सच। महाराष्ट्र में राज्यपाल से मिले निलंबित बीजेपी विधायक, उद्धव सरकार के खिलाफ राज्यपाल से की शिकायत, सौंपा ज्ञापन। 15 अगस्त के बाद यूपी को मिली बड़ी सौगात, देंगे पीएम मोदी। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन करेंगे। लखनऊ से गाजीपुर तक बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जल्द हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार, यूपी से बनाए जा सकते हैं 2 से 3 मंत्री। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी एक प्रतिनिधि हो सकता है शामिल। एलजेपी को भी मिल सकता है मंत्री पद। ट्विटर की मनमानी पर केंद्र सरकार का दिल्ली कोर्ट, हाई कोर्ट में हल्फनामा, कहा कानून की अनदेखी कर ट्विटर ने सरकार का भरोसा खोया। आरजेडी मना रही 25वां स्थापना दिवस, पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने वर्चुअली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू यादव का संदेश, कहा आरजेडी के विस्तार के लिए बहुत संघर्ष किया, हमने हर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ी। लालू यादव ने कहा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का मलाल है, जेल में तड़पता रहा लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाया। बिहार झारखंड से खास बातचीत में बोले तेजस्वी यादव, कहा जल्द बिहार में होगा खेला, कुछ दिनों में नीतीश सरकार के गिरने की बात फिर दोहराई। सहरसा में कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस। मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल माध्यम से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संवाद को सुना। पटना से एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने शुरू किया आशीर्वाद यात्रा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। आशीर्वाद यात्रा के क्रम में पटना पहुंचे चिराग पासवान, सोशल डिस्टेंसिंग की उनकी धज्जियां, मास्क का अता पता ही नहीं था। दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान की जयंती, दिल्ली में बेटे चिराग पासवान ने मां के साथ दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए भावुक हुए चिराग पासवान, बोले हमारे साथ हमेशा उनका आशीर्वाद रहेगा, मैं शेर का बेटा हूं, कभी नहीं डरूंगा। दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर लिखा उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। जन अधिकार पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश महतो ने सभी जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ की बैठक, संगठन की मजबूती को लेकर की चर्चा। 15 जुलाई से हर प्रखंड में सक्रिय सदस्यों के साथ सम्मेलन का फैसला। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी से आलमगीर आलम ने किया इनकार, कहा रखना चाहती थी अपनी बात, जेएमएम ने भी किया समर्थन तो बीजेपी बोली अंदर खाने में चल रहा है कुछ खेल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर किया हमला, कहा भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा, मोहन भागवत की बात किसी के गले ही नहीं उतरती। मायावती ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, बोली आरएसएस के एजेंडे पर बीजेपी सरकारें हैं, आरएसएस के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं। यूपी में धर्मांतरण के मुद्दे पर बोली मायावती, जबरन धर्मांतरण का बीएसपी नहीं करती समर्थन, होनी चाहिए मामले की जांच। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डीएनए वाले बयान पर ओबीसी का पलटवार, कहा हिंसा और कत्ल हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा है, मुसलमानों की लिंचिंग इसी सोच का हिस्सा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा सबका डीएनए एक अल्पसंख्यकों के मन में हिंदू राष्ट्र में रहेंगे तो इसकी मुश्किलें होंगी, ऐसा उनके मन में बिठाया गया है। यूपी के मुजफ्फरपुर नगर में जाट समुदाय का एसपी नेता अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा, जाटों पर दिए विवादित बयान से गुस्साए लोगों का आजमी का पुतला फूंका। बीजेपी सांसद रवि किशन की ओवैसी को चुनौती, कहा दम है तो महाराज जी को छू कर दिखाओ, योगी जी को छुओगे तो हैदराबाद उड़ जाओगे, योगी जी के तेज से नष्ट हो जाओगे। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम का एसपी और बीएसपी पर हमला, कहा जाट समुदाय को उकसाना चाहती है बीजेपी, एसपी और बीजेपी में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कोलकाता में ली पार्टी की सदस्यता, 2012-2014 में कांग्रेस में रह चुके हैं सांसद। कानपुर के चकेरी में अवैध बूचड़ खाने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का छापा, गौ हत्या के आरोप में 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, कुल्हाड़ी गोवंश के अवशेष समेत कई चीजें बरामद की।
यूपी के पीलीभीत में जबरन धन परिवर्तन पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबरन धन परिवर्तन कराकर शादी का आरोपी है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। यूपी से बंगाल तक 40 ठिकानों पर एंटी करप्शन विंग की छापेमारी। घोटाले में 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मोतिहारी के सुगोली रेलवे स्टेशन में जलभराव की स्थिति बन गई है। ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से सुगोली स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन बंद। फारबिसगंज के पूर्वी भाग के दर्जनों गांव में बाढ़ की चपेट में आने से सड़कें पानी हो गई हैं। घर में भी पानी घुसा। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इलाके के कलमकार गांव, बेनीपुर सहित आसपास के कई गांव बागमती नदी और लखनदेई नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की चपेट में। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी का पानी में हो रही है बढ़ोतरी। अहियापुर थाने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी है। सुपौल में बाढ़ और बारिश से तबाही बर्बादी जैसा नजारा। कोसी नदी के अलावा तिलयुगा, बिहुल, गेंडा, मिर्चैया समेत कई नदियां उफान पर है। ग्रामीण इलाकों में हजारों एकड़ में लगी फसल जो है चौपट हो गई है। फारबिसगंज में परमान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। मजुआ, अम्हारा, रमई, खेरखा समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में। छपरा जिले में एक बार फिर गंडक नदी उफान पर है। नदी में आई बाढ़ से जिले के पानापुर और तरैया में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण तटीय इलाका बाढ़ की चपेट में। मोतिहारी में आरजेडी विधायक ई शशिभूषण सिंह बाढ़ पीड़ितों की हुई नोकझोंक और ग्रामीणों ने विधायक की गाड़ी को रोककर हल्ला बोल दिया। विधायक पर बाढ़ के दौरान गायब होने का आरोप। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से औराई क्षेत्र में तबाही मच गई है। इलाके के लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। बगहा में उफनती मसान नदी के सलहा गांव में अपनी चपेट में ले लिया है गांव को और गांव का संपर्क आसपास के सभी गांव से लगभग टूट चुका है। सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हुई। ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल। बगहा के चखनई रजवटिया महादलित बस्ती बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। सड़क, घर सब पानी। करीब 50 परिवार बेघर हो चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों के पास न खाने को खाना है, न पीने को पानी। मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर पानी में फंसे लोग शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाए बैठे हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण गंडक में जलस्तर की वृद्धि हो गई है। वहीं वाल्मीकि बराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के मांझा प्रखंड के आधा दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। दरभंगा जिले की सभी नदियां उफान पर है। केवटी प्रखंड के सामा घाट के पास से गुजरने वाली कमला नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। बावजूद इसके बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाने को मजबूर है। कटिहार में महानंदा नदी का कहर। लालगंज भगत टोला में 4 कमरों की स्कूल जो है उसको अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे महानंदा की आगोश में समा रहा है प्राइमरी स्कूल। पूर्णिया में आमौर प्रखंड थाना क्षेत्र ने बाढ़ की तबाही मचा रखी है। तालबारी टोला में स्कूल जलमग्न है। यहाँ कनकई नदी में उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के आसपास के इलाकों में पानी जमा हो गया। फारबिसगंज में परमान नदी उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है। स्थानीय लोग ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर। लातेहार में भारी बारिश के कारण लोगस बांध टूटकर बह गया। बांध के टूटने से किसानों की खेती में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में अनलॉक 4 का ऐलान। 50% छात्र छात्राओं के साथ खोलेंगे स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और जिम भी खोलने की इजाजत मिली। रात 9 बजे से रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना से झारखंड में एक दूध में बच्चे की मौत हो गई। रिम्स में चल रहा था इलाज। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा बच्चों के इलाज की बेहतर की जा रही है व्यवस्था। रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की मांग। हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। कोरोना गाइडलाइंस के तहत यात्रा निकालने का दिया भरोसा। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 39,796 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटे में 723 लोगों की जान गई। देश में कोरोना से अब तक 4,02,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 42,352 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,82,071 हुई। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर दिल्ली का लाजपत मार्केट अगले आदेश तक बंद। सदर बाजार की रुई मंडी में भी 2 दिनों तक बंद का ऐलान। यूपी के मुरादाबाद में जिम खोलने के बाद एक्सरसाइज करते दिखे लोग। 50% क्षमता के साथ यूपी सरकार ने जिम खोलने की इजाजत दी। हरियाणा में 1 सप्ताह के लिए फिर बड़ा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया।
जम्मू और कश्मीर में कोरोना नियमों में ढील दी गई है। कुल 13 जिलों में नहीं होगा वीकेंड लॉकडाउन, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। भागलपुर में नाव पलटने से हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत हो गई, 5 को बचाया गया, एक ही परिवार के 3 मृतक। मधुबनी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई, 2 को ग्रामीणों ने बचाया, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी। सासाराम में आकाशीय बिजली का कहर, वज्रपात से 3 की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर के पास एक ट्रक में अचानक आग लगी, धू-धू कर पूरा ट्रक जल गया। आग की लपट इतनी तेज थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। औरंगाबाद में एक महिला ने अपनी 4 साल की बेटी के साथ ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। पति से झगड़े के बाद की आत्महत्या, घटना डीडीयू थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की। समस्तीपुर में डबल मर्डर की कारण इलाके में सनसनी फैल चुकी है। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया। मामला खानपुर थाना क्षेत्र का है। लखीसराय में अज्ञात अपराधियों ने स्वास्थ्य कर्मियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दी। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र की है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही गंगा घाट पर डूबे युवक का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। नाराज परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया और जाम कर दिया। सासाराम में रोहतास जिले के दरीगांव थाना क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मंझार कुंड में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान हादसा हुआ। बेतिया जिले के मंझोली में एक युवक की सिखराना नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद युवक को बरामद किया। पटना सिटी में ईंट से कुचल कर युवक की हत्या कर दी गई। चौक थाना क्षेत्र के जालान स्कूल कैंपस के पास शव मिलने से सनसनी, शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुटी पुलिस। रोहतास जिले के शिवसागर में डायरिया से 2 साल के बच्चे की मौत, इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हुई। जिले में 2 दिनों में अब तक 3 बच्चों की डायरिया से मौत हुई। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के भेलवा गांव में जंगली सियार का आतंक, सियार ने तकरीबन 1 दर्जन लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। समस्तीपुर के बगड़ा थाना क्षेत्र में 2 जुलाई को फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूट का खुलासा हुआ। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से नकद और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद। सिकंदरा थाना क्षेत्र के कुम्हरडी बहियार के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार 3 अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सोनू यादव के रूप में की गई। तीनों का सोनू से पहले से ही कोई विवाद था। पालीगंज थाना से SH2 पथ पर सड़क हादसा हो चुका है। बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई, वहीं महिला का पति गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के जालान स्कूल कैंपस में अपराधियों ने ईंट पत्थर से कुचल कर एक युवक की हत्या कर दी। हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने हंगामा किया। बेगूसराय में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना चिरैया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अवैध रूप से रेलवे ई टिकट बनाकर रेलवे के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह का खुलासा। साइबर कैफे संचालक को झाझा आरपीएफ ने एक टीम के साथ गिरफ्तार किया। चौकाई बाजार में छापेमारी कर रेलवे ई टिकट बनाते हुए गिरफ्तारी हुई। सीवान में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। महादेवा ओपी थाना क्षेत्र का मामला। मुंगेर के धरहरा पुलिस ने गाड़ी से किया 10 कार्टन शराब को जब्त। पुलिस को देखकर मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हुआ चालक। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की शराब माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शराब से भरे ट्रक को किया जब्त। छपरा के मशरक थाना परिसर में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। सभी जब्त शराब का विनिष्टीकरण कराया गया। झारखंड में साइबर अपराध के मामले में राजधानी रांची अव्वल, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी के मामले में फिसड्डी। सूबे में तेजी से बढ़ रहा है साइबर क्राइम। देवघर के मधुपुर में एक शिक्षक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षक पर छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। स्कूल प्रशासन ने बताया छवि बिगाड़ने की साजिश है। जी मीडिया इसकी वीडियो की पुष्टि नहीं करता। धनबाद में जमीन विवाद के झगड़े में पुलिस ने महिला पर बरसाई लाठी। पीड़िता ने पुलिसकर्मियों के साथ की हाथापाई। पुलिस वालों ने वर्दी फाड़ने का आरोप लगाया। जमीन पर रोका गया निर्माण कार्य। रामगढ़ शहर के थाना चौक इलाके में एक शख्स ने नदी में कूदकर छलांग लगाई। डूबने से युवक की मौत हो गई। शव की पहचान में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में जीत के जश्न में मर्यादा भूले एसपी कार्यकर्ता। मंत्री उपेंद्र तिवारी के परिवार को दी भद्दी गालियां। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोडरमा में एम्बुलेंस का दुरुपयोग, मरीजों की जगह ढोया जा रहा है। सीमेंट चिकित्सक पदाधिकारी के निर्देश पर चल रहा है सारा खेल। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में 5 दिनों से चल रहे स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। अस्पताल में गंदगी का अंबार लग चुका है।
6 महीने से भुगतान नहीं होने की वजह से हड़ताल पर हैं सफाई कर्मी। औरंगाबाद में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू। छठे चरण के नियोजन की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। 4 नियोजन इकाइयों के लिए कुल 22 पदों पर नियोजन निर्धारित है। विदेशी मेहमानों के कलरव से गूंजा छपरा का लीवा गांव। बारिश और जलजमाव के बीच दिखी सुखद तस्वीरें। बारिश के कारण मौसम में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं विदेशी पक्षी। इलाके में शिकार पर पाबंदी। बिहार में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण महाअभियान का आज से आगाज। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने की शुरुआत। गया में राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर 25 पाउंड का केक काटा गया। कोरोना गाइडलाइन से उड़ी धज्जियां। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बिजली की कटौती और कुव्यवस्था के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया। बिजली महाप्रबंधन कार्यालय के सामने बैठकर 1 दिवसीय धरना दिया। नशा मुक्त अभियान को लेकर बोकारो उपायुक्त की अध्यक्षता में समन्वय कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज का प्रत्येक वर्ग की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। सारंडा में मनाया गया 72वां वन महोत्सव। इस दौरान सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि खनन कंपनियां भी पेड़ लगाएं और डीएफओ ने कहा कि जहां हरियाली होती है वहां कोरोना का खतरा कम होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गुमला की ओर से कई गांवों में खाद्य बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मृत्युंजय कुमार सिंह, इंद्र प्रताप पांडे, आदित्य भगत और काफी संख्या में किसान मौजूद दिखे। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने किया पहाड़ों का रुख। शिमला में सैलानियों की बढ़ती आवक से लगा जाम। रेंग रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। तापमान गिरने से भारी तादाद में शिमला पहुंचे सैलानी गर्मी और तेज धूप से दूर परिवार के साथ बिता रहे हैं समय। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में प्रशासन ने पर्यटन को दी मंजूरी। रिवर राफ्टिंग के लिए पहुंचने लगे सैलानी। स्थानीय लोगों में उत्साह। 100 शहर 100 खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं।